20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोटो पोस्ट किया जिसमें ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन पर अमेरिकी झंडा गड़ा था और नीचे लिखा था ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी इस्टेब्लिश्ड 2026। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक विवादास्पद या तंजिया पोस्ट लग सकता है, लेकिन इसके पीछे शतरंज का एक ऐसा खेल चल रहा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने वैश्विक संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकता है और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल भी सकता है। ट्रंप का 3 स्टेप गेम प्लान है। क्या है समझते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप की ग्रीनलैंड को हासिल करने की रणनीति किसी सस्पेंस फिल्म की तरह 3 चरणों में सामने आई है। पहला, धमकी का दौर। 6 से 9 जनवरी शुरुआत सॉफ्ट पावर से नहीं बल्कि सीधी चेतावनी से हुई। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने साफ कह दिया कि अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए हर विकल्प पर विचार कर रहा है। ट्रंप का संदेश स्पष्ट था, या तो कूटनीति से बात बनेगी वरना हम कठिन रास्ता अपनाएंगे, यानी युद्ध का रास्ता। दूसरा, आर्थिक छूट। 16 से 17 जनवरी जब बातों से काम नहीं चला तो ट्रंप ने अपना सबसे मारक हथियार निकाला जिसका नाम है टैरिफ। उन्होंने घोषणा की कि 1 फरवरी से 8 यूरोपीय देशों पर 10% शुल्क लगेगा और अगर ग्रीनलैंड का सौदा नहीं हुआ तो इसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। इसने यूरोपीय बाजारों में तहलका मचा दिया। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत डरावना, सेना की बिसात। 19 जनवरी को नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नोराड ने घोषणा की कि वे ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अगले ही दिन ट्रंप ने झंडे वाली फोटो पोस्ट कर दी। इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना बहुत मुश्किल है। समझते हैं कि नोराड क्या है। जब हम नोराड की बात करते हैं तो यह केवल कुछ जहाजों का दस्ता नहीं है, यह अमेरिका और कनाडा का संयुक्त रक्षा कवच है जिसे 1958 में सोवियत हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। अब इसी कवच को ग्रीनलैंड के ऊपर तैनात किया जा रहा है। इस तैनाती में सबसे खास है E-3 अवॉक्स विमान। कल्पना कीजिए एक ऐसे विमान की जिसके ऊपर एक घूमती हुई विशाल छतरी यानी रडार लगी है। यह 250 मील दूर तक के हर छोटे बड़े लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, चाहे बर्फीला तूफान हो या घना अंधेरा। यह आसमान की आंख सब कुछ देख सकती है। इसके साथ F-16 और F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की मौजूदगी ये बताती है कि अमेरिका अब केवल बातचीत के मूड में नहीं है। इन विमानों को घंटों हवा में रखने के लिए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर भी तैनात किए गए हैं जो उड़ते हुए जहाजों में ईंधन भर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे पिटुफिक क्या है? तो पिटुफिक दुनिया की सबसे उत्तरी चौकी। समझते हैं जिस जगह पर यह सब हो रहा है वो है पिटुफिक स्पेस बेस, जिसे पहले धुले एयर बेस कहा जाता था। यह जगह इतनी दूर है कि आप सोच भी नहीं सकते। उत्तरी ध्रुव से मात्र 947 मील दूर। यहां साल में 9 महीने सिर्फ बर्फ जमी रहती है और सर्दियों में महीनों तक सूरज नहीं निकलता। लेकिन यह जगह अमेरिका के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सवाल उठ रहा होगा मन में। यहां लगा है बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी BMEWS। अगर रूस या चीन की तरफ से अमेरिका पर कोई परमाणु मिसाइल छोड़ी जाती है तो पिटुफिक का रडार ही वो पहली चीज होगी जो उसे पकड़ेगी। यह अमेरिका को हमले से बचाने के लिए वो कीमती कुछ मिनट देता है जो पूरी मानवता का भविष्य तय कर सकते हैं। इसके अलावा यहां से दर्जनों उपग्रहों को कंट्रोल किया जाता है। संक्षेप में कहें तो पिटुफिक आर्कटिक का गेट कीपर है। अब कानून और नेटो का भी पेच फंसा हुआ है ग्रीनलैंड को लेकर। यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। 1916 से ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता है। हालांकि ग्रीनलैंड के पास अपनी स्व सरकार है, लेकिन रक्षा और विदेशी मामले आज भी डेनमार्क ही देखते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल नेटो की है। डेनमार्क नेटो का एक मजबूत सदस्य है। नेटो का एक बहुत ही सख्त नियम है आर्टिकल 5। इसके मुताबिक अगर किसी भी सदस्य देश जैसे डेनमार्क ग्रीनलैंड पर कोई हमला करता है तो उसे पूरे नेटो गठबंधन पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रंप प्रशासन सैन्य ताकत के जरिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो तकनीकी रूप से अमेरिका अपने ही सहयोगियों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के खिलाफ खड़ा हो सकता है
और यह 76 साल पुराने उस गठबंधन को तोड़ सकता है जिसने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर को जीता। अब ट्रंप की जिद या भविष्य की जरूरत है क्या आखिर? क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? ट्रंप का तर्क सीधा है, अगर हम नहीं लेंगे तो रूस या चीन ले लेंगे। वे इसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि 21वीं सदी की सुरक्षा की कुंजी मानते हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं है। वे इसे एक बिजनेस डील की तरह देख रहे हैं जहां वे ग्रीनलैंड को यूएस टेरिटरी मान चुके हैं, जैसा ट्रंप अभी पोस्ट भी कर चुके हैं। और हम सब जानते हैं ट्रंप का बिजनेस माइंड। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने वहां सैन्य दबाव से नतीजे हासिल किए वैसे ही वे ग्रीनलैंड में भी सफल होंगे। लेकिन क्या है इस खेल का असली अंत? दरअसल विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिन बहुत तनावपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति है जो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड चाहती है। दूसरी तरफ डेनमार्क और पूरा यूरोप है जो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ने को तैयार दिख रहा है। नोराड के विमानों की गड़गड़ाहट और ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट केवल सांकेतिक नहीं है, यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आर्कटिक कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। क्या अमेरिका शांतिपूर्ण समझौता करेगा या टैरिफ और सेना के दम पर दुनिया का नक्शा बदल देगा? यह सवाल पूरे नेटो गठबंधन और वैश्विक शांति के भविष्य को दांव पर लगा चुका है। आप लोगों को क्या लगता है ग्रीनलैंड को लेकर, ट्रंप की नीतियों को लेकर, नेटो को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।